प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक अहम, मुफीद और गौर तलब बात बताने जा रहा हूँ जो इंसानी सेहत, फितरत और दीन तीनों से जुड़ी हुई है। खतना दरअसल आला तनासिल पर मौजूद उस इजाफी खाल को हटाना है जो सुपारी पर टोपी की तरह होती है। इस खाल के काट देने से इंसान बहुत सी तकलीफ़ों और बीमारियों से महफूज हो जाता है। खतना की वजह से बदबूदार रतूबत खाल के नीचे जमा नहीं होती, वरना इसी रतूबत से सड़ान, ज़ख्म और इन्फेक्शन पैदा होने का ख़तरा रहता है। यही वजह है कि मुसलमानों में आला तनासुल से मुताल्लिक़ बीमारियां गैर मुस्लिमों के मुकाबले में बहुत कम पाई जाती हैं। आज यहूदी और ईसाई भी तिब्बी फ़वाइद की वजह से खतना कराने कर मजबूर हो रहे हैं, बल्कि बहुत से गैर मुस्लिम भी बीमारी से बचाव के लिए खतना करा रही हैं। खुशियों का तारुफ। आला तनासुल के नीचे दो गिल्टियां होती हैं जिन्हें खुशिये या फोते कहा जाता है। यही वो जगह है जहां मनी पैदा होती है। इनके अंदर बेशुमार बारीक नसें और नालियां मौजूद होती हैं। अगर इन सब नालियों को जोड़ दिया जाए तो इनकी मजमूई लंबाई कई मील तक पहुंच सकती है। जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में बनने वाले अज्जा इन्हीं रास्तों से गुजरकर यहाँ जमा होते हैं और मनी बनती है। जिस तरह हमल ठहरने के लिए मर्द और औरत का मिलना ज़रूरी है, इसी तरह मर्द के आला तनासुल में सख्ती और इंतशार का होना भी फितरी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में रगों और पट्ठों का एक ऐसा जाल बनाया है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आला तनासुल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ज़रा सी बात, ख्याल या मंजर से दिमाग में हरकत पैदा होती है और फ़ौरन आला तनासुल में इंतशार आ जाता है। जब तक मनी खारिज न हो या ख्यालात ख़त्म न हो, ये कैफियत बाकी रहती है। और जब मनी खारिज हो जाती है तो जिस्म में एक ख़ास सुकून पैदा हो जाता है, जोश ठंडा हो जाता है, आला तनासुल की सख्ती ख़त्म हो जाती है और थकन के बाद नींद आने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि मनी का खारिज होना नींद ले आता है। ये सब अल्लाह ताला की बनाई हुई हिकमत और निज़ाम का हिस्सा है। इंसान अगर फितरत और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी सुकून नसीब होता है। इस बात को समझना भी ज़रूरी है और इससे सबक लेना भी।